संगत जी, आज मैं आपको 4 सत्संगी भाइयों की बात सुनाने वाला हूँ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। यह 4 भाइयों की बात हम सब सत्संगियों को एक बड़ा आईना दिखाएगी। आप यह मत सोचना कि यह एक कहानी है। यह 4 सत्संगी भाइयों की सच्ची बातें हैं। चारों भाइयों का बाबा जी पर पूरा विश्वास था। चारों भाई लोकल सत्संग केंद्र में भी सेवा करते थे और ब्यास में भी सेवा पर जाते थे। घर की हालात बहुत साधारण थी। कभी पूरा खाना मिल जाता, कभी आधा, लेकिन एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई और वह थी बाबा जी प्रति उनका पूरा विश्वास। चारों भाई बचपन से ही सत्संग पर जाते थे। लोकल सत्संग सेंटर में सेवा करते थे। कभी जूते संभालते, कभी पानी पिलाते, कभी पंडाल की सेवा करते। जब भी मौका मिलता वह ब्यास भी जाते। उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था जो सिर्फ सिमरन और सेवा से आता है। चारों भाइयों की एक खास बात थी। घर के हालात जैसे भी हो, लेकिन विश्वास में कभी कमी नहीं आती थी। समय बीतता गया। एक दिन घर में खुशखबरी आई। बड़े भाई को गवर्नमेंट जॉब लग गई। पूरा घर खुशी से झूम उठा। गरीबी का अंधेरा थोड़ा हटने लगा। अब घर में पैसे आने लगे, हालात सुधरने लगे। छोटे भाई हमेशा कहते, देखो बाबा जी की मेहर है। सेवा और सिमरन कभी खाली नहीं जाते। बड़ा भाई भी उस समय यही मानता था, सब कुछ बाबा जी की कृपा से है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। जॉब लगने के कुछ महीनों बाद बड़े भाई को एक दूर शहर में पोस्टिंग मिली। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। एक दिन ऑफिस में उसके कुछ साथी उससे बोले, तुम हर समय बाबा जी करते रहते हो। अगर इतना ही सच है तो दिखा, क्या तेरे बाबा जी तेरी हर सहायता हर हाल में करते हैं? बड़ा भाई मुस्कुराकर चुप हो गया। कुछ दिन बाद एक बड़ी घटना हुई। ऑफिस में एक झूठा आरोप उस पर लगा दिया गया। उसे सस्पेंड करने की नौबत आ गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उस रात वह अकेला बैठा हुआ रो रहा था। उसने मन ही मन कहा, बाबा जी, मैं तो हमेशा आपका रहा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? दिन बीतते गए, मामला और बिगड़ता गया। उसने सोचा था कि कोई चमत्कार होगा, कोई मदद आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके अंदर सवाल पैदा होने लगे। अगर बाबा जी सच में हैं, तो मेरी मदद क्यों नहीं की? मैंने सेवा की, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ? अब वह सोचने लगा, क्या यह सच में सही रास्ता है? यहीं से उसके विश्वास में दरार पड़ गई। उसने सत्संग जाना बंद कर दिया, सेवा से दूरी बना ली और धीरे धीरे बाबा जी पर सवाल उठाने लगा। बात यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। अब हालात और भी बदल गए। वह छोटे भाइयों को भी समझाने लगा, तुम लोग गलत जगह जा रहे हो, यह सब दिखावा है। वह कहता, वहां सिर्फ पैसे इकट्ठा होते हैं, भगवान से कोई लेना देना नहीं। छोटे भाई बार बार समझाते, भैया यह आपका इम्तिहान है,
विश्वास मत छोड़ो। लेकिन अब वह सुनने को तैयार नहीं था। हद तो तब हो गई जो इंसान पहले सिमरन करता था, अब उसने शराब पीना शुरू कर दिया। पहले वह कहता था शराब पीना सबसे बुरी आदत है, अब वही इंसान रोज शराब पीने लगा। धीरे धीरे घर से दूरी बढ़ गई, मन अशांत रहने लगा, गुस्सा बढ़ गया। कई साल ऐसे ही बीत गए। छोटे भाई अभी भी सेवा में लगे रहे। उनका विश्वास पहले से और भी मजबूत हो गया। लेकिन बड़े भाई की हालात दिन ब दिन खराब होती गई। सभी संगत जानती है, बाबा जी कभी भी अपने सत्संगी को अकेला नहीं छोड़ते। बाबा जी कहते हैं सत्संगी मुंह मोड़ लेता है, लेकिन गुरु कभी पीठ नहीं दिखाता। ऐसा ही अब उनके बड़े भाई के साथ हुआ। एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात बड़ा भाई दफ्तर से वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में आते आते अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। वह सड़क पर गिर गया। चारों तरफ अंधेरा, कोई पहचानने वाला नहीं। वह बेहोशी की हालत में था। उसी वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे उठा रहा है, कोई उसे सहारा दे रहा है। उसने हल्की सी आंख खोली, उसे एक प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश में उसे ऐसा लगा जैसे बाबा जी खड़े हैं। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं तो आपसे दूर चला गया था, फिर भी आप मुझे बचाने आए हैं। फिर उसको अपने कानों में यह बात सुनाई दी, तू दूर गया था, हम नहीं। मैं तो हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा था, लेकिन आपने ही आंखें बंद कर ली थी। जब वह होश में आया, जब उसकी आंख खुली, वह अस्पताल में था। पास में उसके तीनों भाई बैठे थे, रो रहे थे। डॉक्टर ने कहा यह बच गया, यह चमत्कार से कम नहीं है। बड़ा भाई फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने भाइयों से कहा, मैं गलत था, मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन बाबा जी ने मुझे फिर से नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद उसने शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर से सिमरन शुरू किया, सत्संग में जाना शुरू किया, सेवा में लग गया। अब उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह कहता, जब मैं सही था तब मैं बाबा जी के पास था, लेकिन जब मैं गलत हो गया तब बाबा जी मेरे पास थे। संगत जी, इस घटना से हमें क्या संदेश मिलता है? यह घटना हमें क्या सिखाती है? विश्वास सिर्फ अच्छे समय में नहीं होता, असली विश्वास बुरे समय में परखा जाता है। बाबा जी हमें कभी नहीं छोड़ते, हम ही दूर हो जाते हैं। अगर आज आपका मन डोल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो याद रखना, शायद यह आपकी परीक्षा है। शायद यह आपको और मजबूत बनाने का तरीका है। और सबसे बड़ी बात, आप चाहे जितना दूर चले जाओ, परमात्मा आपको कभी नहीं छोड़ता। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।